इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड इन टू सिचुएशंस। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते क्यों है, क्या जरूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसलिए देते हैं कि नंबर वन, कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है और प्रॉफिट रेशियो इक्वल है। कैसे, देखिए, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है। मींस ए ने 5 लाख रुपीज लगा रखे हैं और बी ने 2 लाख रुपीज लगा रखे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांटते हैं। तो आप सोचिए, ए को इसमें लॉस होगा क्योंकि ए ने कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रखा है और कंट्रीब्यूट ज्यादा होने के बाद भी उसे प्रॉफिट इक्वल मिल रहे हैं। अब सपोज कीजिए अगर 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट होते हैं तो दोनों को 50,000 मिलेंगे। तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं। इट मीन्स कि अगर हम दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दें तो क्या होगा, ए को 5 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी को 2 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो ए को 3 लाख रुपीज जो उसने ज्यादा लगा रखे हैं उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि कंपनसेशन हो जाएगा, उसका जो भी डिफरेंस है कैपिटल का उसके कारण कंपनसेट हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर कैपिटल सेम है लेकिन प्रॉफिट रेशो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल, ए ने 5 लाख लगा रखे हैं इन्वेस्टमेंट, बी ने भी 5 लाख लगा रखे हैं, लेकिन प्रॉफिट 2:1 में बांट रहे हैं, तो भी काम गड़बड़ हो गई। सपोज हमारे प्रॉफिट 90,000 के होते हैं। अब अगर प्रॉफिट 90,000 के हैं तो 2:1 में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 60,000, 30,000। तो अब यहां पर आप देखो बेटा, कैपिटल इक्वल होने के बाद भी बी को प्रॉफिट कम मिल रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि कैपिटल अनइक्वल हो और प्रॉफिट रेशो इक्वल हो, मींस कि प्रॉफिट रेशो और कैपिटल में जब मैच ना हो, सिमिलैरिटी ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे करके हम कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन यहां हमें यह ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होगा, एक्सप्रेसली एग्रीड है पार्टनरशिप डीड में। अगर एक्सप्रेसली एग्रीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी स्टेटमेंट क्या बनती है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, जब तक उनके बीच में क्लियरली एग्रीड ना हो। व्हेन द पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो फिर पार्टनरशिप डीड हमें यह भी बताएगा कि किस रेट पर देना है। तो रेट क्या होगी, जो भी एग्रीड हुई है उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। और कैसे देंगे, विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड फॉर विच द कैपिटल रिमेन इन द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल बिजनेस में रही है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर? क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने आए? फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस है। मान लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है और प्रॉफिट रेशो इक्वल है, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल है और प्रॉफिट रेशो अनइक्वल है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए सो दैट कि जिसका जो डिफरेंस है वो कैपिटल के कारण वो कंपनसेट हो सके। नंबर 2, इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड में
it is agreed, expressly agreed, expressed है, ये लिखा हुआ है। नंबर 3 एग्रीड रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जनरली जो ये टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है ये तब अप्लाई होता है व्हेन देयर इज एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज देयर। नहीं तो क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरे साल का ब्याज दे देते हैं। तो अगर एडिशनल कैपिटल विड्रॉल है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, एडिशनल कैपिटल विड्रॉल है तो हमें टाइम पीरियड को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड रही है। चलिए अब हम इसको कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने तरह के केसेस हमारे सामने बनते हैं, कौन कौन से केसेस हमारे सामने आएंगे, राइट। इसमें हम अगर केसेस डिवाइड करें तो हमारे 2 कैटेगरी के केसेस बनेंगे, इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन भी होगी। व्हेन नो एडिशनल कैपिटल, नो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक केस क्या बनता है कि जब एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, और दूसरा केस क्या बनता है व्हेन एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दोनों हैं। मतलब कि चाहे एडिशन कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, मतलब इनमें से कुछ भी दिया हुआ है तो एक केस हमारा ये बनता है। अब इसमें हमें फर्दर क्लासिफिकेशन करना है डिफरेंट केसेस को। यहां पर फर्दर हमारा फिर क्लासिफाई होता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कह रही है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सिमिलरली ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल, और फिर क्लासिफाई होता है कि मेथड कौन सा है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। सिमिलरली फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इट मीन्स हमारे पास यहां पर क्या केस बने। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एडिशन कैपिटल विड्रॉल है या नहीं है। फिर बनता है कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है या क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कोई भी केस हो।
फिर बनता है कि कैपिटल का मेथड कौन सा है, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तरह के क्वेश्चन हमारे से पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी केस हो सकता है, तो इनमें से जो भी केस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सब सारे केसेस को एक एक करके सीखेंगे। अब यहां पर हमें एक बात ध्यान देनी है कि ये दो पार्ट बन गए हमारे, एक व्हेन नो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल और व्हेन एडिशन कैपिटल और विड्रॉल। अब बेटा यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि अगर एडिशन कैपिटल विड्रॉल दिया हुआ है, ओके, दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट मेथड लगा करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। प्रोडक्ट मेथड जो है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है कि कितना टाइम कितनी कैपिटल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करता है। एंड व्हेन एडिशन कैपिटल विड्रॉल इज नॉट गिवन, देन बहुत सिंपल सी बात है कि फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ओपनिंग कैपिटल पर फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मींस यहां हम देखेंगे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कब देखेंगे, जब एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल हमें क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, और जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बड़ा सिंपल सा है, तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, क्या है कि इस केस में हम लोग सिंपल ओपनिंग कैपिटल पर, जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उस फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में जो कैपिटल थी उसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। इट मींस कि जब एडिशन कैपिटल और विड्रॉल हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? अब ओपनिंग कैपिटल का हमें पता होना जरूरी है। चलिए अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन नो एडिशनल कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ना तो एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉल है, तो हमें इसमें करना क्या है, हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, फुल ईयर का बड़ा सिंपल सा इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब खास बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई, इफ नॉट गिवन, तो हमें वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए अब इस इनके सारे केसेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, राइट, और सेकंड हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। एडिशन विड्रॉल तो है ही नहीं, तो फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बेटा फिक्स कैपिटल में एडिशन विड्रॉल तो है नहीं, ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि थ्रू आउट ईयर कैपिटल फिक्स रहेगी। मींस कि जो कैपिटल 1 अप्रैल
को होगी वही कैपिटल 31 मार्च को सेम होगी। इट मींस कि हमारे क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दी है या क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो बात एक ही हो गई। ये कब होगी बात? जब फिक्स कैपिटल है। तो इट मींस कि क्वेश्चन में अगर उलझाने के लिए हमें वो क्लोजिंग कैपिटल कहता है कि दी हुई है लेकिन कैपिटल फिक्स है, तो बात सेम है, तो हम उसी कैपिटल को ओपनिंग मानते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें मालूम है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम ओपनिंग कैपिटल से निकाल लेंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम? क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या क्या लेंगे? ऐड करेंगे ड्राइंग्स, जो पैसा मालिक ने निकाला वापिस ऐड कर दिया, और लेस करेंगे प्रॉफिट, अगर उसे जो भी प्रॉफिट मिला है वो माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल इंटू आर अपॉन 100। ध्यान से समझें इसे। देखो, एडिशन कैपिटल विड्रॉल नहीं है, तो हमने किस पर इंटरेस्ट लगाना है? ओपनिंग कैपिटल पर। अब हमारे पास कैपिटल कितने तरह की है? दो तरह की, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमने पढ़ा था कि थ्रू आउट ईयर सेम रहती है अगर एडिशन कैपिटल और विड्रॉल नहीं है। तो अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल को या 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो वो तो सेम ही है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर के शुरू में थी वही एंड में होगी। तो यहां हमारे को ओपनिंग और क्लोजिंग का फंडा ही खत्म हो जाता है, मतलब कि हमें ओपनिंग कैपिटल ही एक तरह से गिवन है। सेकंड आता है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है देन ओके, लेकिन अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। राइट? तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट्स को लेस करेंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल पर हम फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन यहां आता है कि हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है या ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, इसकी पहचान कैसे होगी? कैसे पता लगेगा? बहुत आसान है इसकी पहचान करना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल की पहचान कैसे होगी। नंबर 1, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, तो इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल है। नंबर 2, ए एंड बी कमेंस्ड या एंटर्ड into business, commenced the business और entered into the business, ओपनिंग कैपिटल है। नंबर 3, कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन 1 अप्रैल
ओपनिंग कैपिटल है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दी हुई है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन 1 जनवरी, अब ये डिपेंड करता है ना ईयर, अप्रैल से भी हो सकता है और जनवरी से भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि ये कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल है। तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से कुछ कहता है आपको, तो इसका मतलब है कि ये ओपनिंग कैपिटल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल अगर दी हुई है तो क्वेश्चन कैसे कहेगा। नंबर 1, कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर 2020 इज डैश डैश डैश। तो यहां देखो 31 मार्च या 31 दिसंबर दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है। नंबर 2, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर द necessary adjustments of drawings and profit is dash dash। मतलब कि आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब ड्राइंग एंड प्रॉफिट, इसका मतलब है ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो चुका है। अब सम टाइम कई बार क्वेश्चन में ये भी लिख देता है वो। नंबर 3, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज दिस इन अराइविंग these drawings and profit is adjusted। मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में इन अराइविंग वर्ड दे देता है तो इसका मतलब है कि आपकी कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो बेटा ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आप याद करोगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। ओपनिंग कैपिटल में क्या देगा वो क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस या एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, 1 अप्रैल, 1 जनवरी। ओके, यहां वो क्या देगा 31 मार्च, 31 दिसंबर, आफ्टर द नेसेसरी ट्रीटमेंट और इन अराइविंग। अगर ये देता है तो इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, तो अब हमें यह पता लग गया कि कैसे हमारी क्या क्या सिचुएशन बनती है। तो अब हम पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिन क्वेश्चंस में एडिशन विड्रॉल हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो बेटा, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 1 2019। इट मीन्स कि ये हमारी कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग। तो जब ओपनिंग कैपिटल है तो समस्या खत्म हो जाती है, एडिशन विड्रॉल भी नहीं है और कैपिटल ओपनिंग है, तो कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, सेम ट्रीट होगा दोनों मेथड्स में। अब देखें हम करके। केस ए, फिक्स कैपिटल। हमारी कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, और हमें कहा है कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर 10% पर एनम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हमें 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, केस ए हम देखते हैं।
is interest on capital। आपको क्लियर है ना बात? देखो, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 20,000। इंटरेस्ट बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 30,000। ये दोनों केस कौन से हुए, जब कैपिटल फिक्स्ड मेथड से है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और एडिशन विड्रॉल नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी सेम फार्मूला लगना है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन ही है, बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम रहेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 20,000। बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 30,000। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, नो एडिशन विड्रॉल हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो फिक्स्ड मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, इंटरेस्ट सेम ढंग से लगेगा। बात क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर 1,50,000, 75,000। मीन्स कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ए की और बी की, दोनों की कितनी, 1,50,000, 75,000। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल में अगर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल नहीं है तो क्लोजिंग और ओपनिंग में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। क्लियर? तो फिक्स कैपिटल में तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, केस ए कि जब फिक्स कैपिटल हमें मेथड लेना है तो हम क्या करेंगे, जो ये क्लोजिंग है इसी को ओपनिंग मानते हुए कर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, देखो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10% पर है, 10 अपॉन 100, और बीज कैपिटल 75,000। क्लियर हो गया? मींस कि फिक्स कैपिटल के केस में ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कि फिक्स कैपिटल के अंदर जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो वही होती है जो ओपनिंग है, क्योंकि पूरा साल में कैपिटल चेंज तो हुई नहीं है, एडिशन विड्रॉल है नहीं हमारे पास कोई, तो कैपिटल चेंज हुई नहीं है, तो जो ओपनिंग होगी वही सेम कैपिटल क्लोजिंग रही होगी। लेकिन अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब हमने यहां क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन में देखें कि क्या दिया हुआ है। देखो, ड्यूरिंग द ईयर ए इज ड्रॉइंग 20,000, बी इज ड्रॉइंग 5,000, तो ड्राइंग दी हुई है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 16,000। तो प्रॉफिट हमें कितने दिए हुए हैं बच्चों? 16,000। अब ये 16,000 इस रेशो में डिवाइड होने हैं, क्योंकि दोनों का उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा ना जो प्रॉफिट रेशो है। तो 16,000 को हम डिवाइड कर देंगे 3:1 में, तो ये हमारा क्या आएगा? 12,000, 4,000। ओके, तो इनको हम ध्यान में रखते हुए क्या कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट। अब हम देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें ए और बी की 1,50,000, 75,000। अब हमें इसमें क्या करना है? ऐड करनी है ड्राइंग्स 20,000, 5,000 प्लस लेस करना है प्रॉफिट 12,000, 4,000। हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देख लो कितना आया, 70 में से 12 गए, 1,58,000, और यहाँ 85 में से ये हमारा आ गया 76,000। ठीक, तो अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ गई, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 1,58,000 इंटू 10/100, 15,800। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल 76,000 इंटू 10/100, 7,600। बात आपको समझ आ गई कि जब आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? ड्राइंग को ऐड करके, प्रॉफिट को लेस करके आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी बच्चों, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे केस हुए जब एडिशन कैपिटल और विड्रॉल हमें ना दी हुई हो। तो देखो जरा हमारे कौन कौन से केस थे, यहां देखते हैं। देखो, जब एडिशन कैपिटल विड्रॉल नहीं है, हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, फिक्स कैपिटल थी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी, तो बात हमारे लिए सेम हो गई। क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है, फिक्स कैपिटल थी, तो सेम बात हो गई। अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी, तो हमने क्या किया? हमने यहां पर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर ली। यहां हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट की
और ओपनिंग कैपिटल पर फुल ईयर का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब हमारा केस आता है कि जब एडिशन कैपिटल और विड्रॉल क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें यह पता है कि हम प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। ठीक, अब हमें सीखना है कि प्रोडक्ट मेथड कैसे फॉलो करेंगे। चलिए, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं। व्हेन एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन, ठीक है। तो एडिशन कैपिटल और विड्रॉल अगर दिया हुआ है तो हम कौन से स्टेप्स यूज करेंगे। हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और फिर इस ओपनिंग कैपिटल को बेस लेते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारी 1 जनवरी को कैपिटल थी 1,00,000 रुपीज की, ठीक है। हम ये देखेंगे प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। 1 जनवरी को हमारी कैपिटल थी 1,00,000 की। 1 अक्टूबर को हमने प्लस कर दी, कैपिटल में ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया 2,00,000 रुपीज का। तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई बच्चों, 3,00,000 रुपए की, ठीक है ना। 1,00,000 की शुरू में थी, 1,00,000 की थी, 2,00,000 का एडिशन हो गया, तो टोटल कैपिटल 1 अक्टूबर को कितनी हो गई, 3,00,000 रुपीज की। फिर 1 दिसंबर को हमने 1,00,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल कर लिया फ्रॉम कैपिटल। तो अब हमारी कैपिटल कितनी रह गई, 2,00,000 रुपीज की। ओके, तो हमने कहा था ना कि टाइम के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब एडिशन कैपिटल और विड्रॉल दिया हुआ। तो हम देखेंगे कि 1,00,000 कितने महीने यूज हुई। तो हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, राइट। फाइनेंशियल ईयर हमारा, क्योंकि हम 1 जनवरी की कैपिटल ओपनिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1,00,000 की कैपिटल कितने महीने रही, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 तारीख को चेंज हो गई, तो इसका मतलब अक्टूबर को छोड़ दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1,00,000 जो है वो 9 मंथ रही, तो हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब है कि 1,00,000 की कैपिटल पर हम 9 महीने का ब्याज लगाएंगे। अब जो अक्टूबर में थी, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हमारी कैपिटल कितनी रही, दिसंबर में फिर चेंज हो गई, ठीक है। और दिसंबर मींस 1 महीना हमारी कैपिटल कितनी रही, 2,00,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा बेटा आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला रहेगा प्रोडक्ट इंटू R/100 एग्रीड रेट जो भी है इंटू 1/12, क्योंकि हमने देखो मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। हम इस कैपिटल को 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 12 से। तो अब हम इसको जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। सपोज अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है क्वेश्चन में एग्रीड रेट, तो क्या होगा 17,00,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, ये हो गया आपका
17,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। हम एडिशन विड्रॉल के केस में हम क्या करेंगे, एडिशन विड्रॉल के केस में बेटे हम लोग ओपनिंग कैपिटल को बेस लेते हुए हम एडिशन विड्रॉल करेंगे और फिर हम जितने जितने महीने हमारी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड रही है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और प्रोडक्ट पर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे एग्रीड रेट पर। क्लियर। तो स्टेप्स क्या क्या हुए हमारे इसके। नंबर 1 हमने देखा कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें। नंबर 2 हमने एडिशन विड्रॉल के अकॉर्डिंग कैपिटल फाइंड आउट कर ली, फिर हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और फिर हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ऑन प्रोडक्ट। तो ये स्टेप्स हमारे इस टॉपिक में रहेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखें बेटा, स्टेटमेंट पढ़ें। देखें एक्स वाई पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को दी हुई है। कितनी? एक्स की दी हुई है 2 लाख, वाई की दी हुई है 3 लाख। ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई और वाई ने इतनी कैपिटल 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाई और 1 अक्टूबर को एक्स ने 30,000 विड्रॉ किया और 1 जनवरी को वाई ने 20,000 विड्रॉ किया। राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना है 12% पर एनम। क्लियर। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें एडिशन विड्रॉल दिया हुआ है। जब एडिशन विड्रॉल दिया हुआ है तो हमें क्लियर है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है। ठीक है। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है। तो जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, दोनों मेथड से सेम कैलकुलेशन रहेगी। राइट। तो इट मीन्स कि इन दोनों से सेम कैलकुलेशन रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। तो हम एक ही बार कैलकुलेट कर लें, चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, आप जो मर्जी मान लीजिए। केस ए बी दोनों ही केस एक ही तरह से सॉल्व होंगे। राइट। कैसे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है? प्रोडक्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है? 1 मंथ। ठीक है जी। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल। तो इसका मतलब है 1 अप्रैल को एक्स की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल है 2 लाख रुपए। एक्स ने 1 जुलाई को एडिशन कैपिटल की 50,000 की। तो इसका मतलब अब एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। और फिर 1 अक्टूबर को एक्स ने 30,000 विड्रॉ कर लिया।
अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 2,20,000। अब जरा देखें कि इंटरेस्ट कितने कितने महीने का लगेगा। ब्याज कब लगना है, 31 मार्च को। ओके, तो देखो अप्रैल से जुलाई तक 2 लाख रुपीज रहे, और जुलाई से अक्टूबर तक कितना रहा, 2,50,000, और अक्टूबर से मार्च तक कितना रहा, 2,20,000। तो देखो अप्रैल कैलकुलेट करो, अप्रैल मई जून, जुलाई में तो चेंज हो गई ना 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में चेंज हो गई 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, टोटल हो गए 12 महीने। मल्टीप्लाई कर लो, 6 लाख, 7,50,000, 13,20,000, टोटल हो गया 26,70,000। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। तो अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, 26,70,000 इंटू 12, एग्रीड रेट क्या है हमारा 12%, 12 100 1/12। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 26700, 26,700। क्लियर। अब हम दूसरे का देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। आपको प्रोडक्ट मेथड समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3-2, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वाज 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो हम यहां पर स्टेटमेंट को समराइज कर लेते हैं सो दैट कि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। नंबर 1, क्लोजिंग कैपिटल एक्स और वाई 1,50,000 1 लाख। ठीक है, एडिशनल कैपिटल दी हुई है 1 जुलाई को, एडिशनल कैपिटल 50,000 60,000। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हटा दिया। ठीक है, विड्रॉल 1 अक्टूबर को विड्रॉल है एक्स का 30,000, वाई का 20,000, राइट, यही है ना। देखो 1 जुलाई को एक्स ने इंट्रोड्यूस किया 50,000, वाई ने किया 60,000। 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ किया 30,000, वाई ने विड्रॉ किया 20,000। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइंग कितनी कितनी दी हुई है। एक्स की ड्राइंग है 20,000, वाई की ड्राइंग है 10,000, राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट दिए हुए हैं टोटल 40,000 के, राइट। तो 40,000 के जो प्रॉफिट हैं बेटा, ये 3:1 में डिवाइड होने हैं। तो एक्स के प्रॉफिट कितने हो गए 30,000 और वाई के प्रॉफिट हो गए
10,000, राइट। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% पर एनम, ठीक है। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब यहां पर क्या हुआ, देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है ना, ठीक है ना। तो अब यहां समस्या आ जाती है, फिक्स कैपिटल में अलग तरह से चलेगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अलग तरह से चलेगा। क्लियर? जब ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो अलग तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल में तो क्लोजिंग ही ओपनिंग होती है ना, होती है, लेकिन यहां तो एडिशन विड्रॉल भी दिया हुआ है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल हर केस में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। देखो, फिक्स्ड कैपिटल, अब इसमें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और एडिशन विड्रॉल भी दे रखा है, तो एडिशन विड्रॉल तो कैपिटल में जाता है ना, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्लोजिंग कैपिटल एक्स और वाई। कितनी दी हुई है? 1,50,000। अब ध्यान दें कि जब फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए सिर्फ एडिशन कैपिटल और विड्रॉल को ही कंसिडर करेंगे। एड, विड्रॉल, विड्रॉल कितना है? 30,000, 20,000, लेस एडिशनल कैपिटल 50,000 और 60,000। तो ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रहे बेटा, जब फिक्स कैपिटल है तो ड्राइंग और प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो करंट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ ये दो ही चीजें जाती हैं। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई? 1,30,000 और 60,000 ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम ओपनिंग कैपिटल को बेस लेकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए, फर्स्ट अप्रैल को दोनों की इकट्ठी निकाल लें, एक्स और वाई, राइट। एक्स की कैपिटल कितनी थी? 1,30,000। वाई की कैपिटल कितनी है? 60,000। ठीक। उसके बाद एडिशन कब हुआ? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को एक्स ने एडिशन कितना किया? 50,000। तो 1,80,000 हो गई एक्स की, और वाई की हो गई 1,20,000। क्लियर? उसने कितना एडिशन किया? 60,000 का। अब 1 अक्टूबर को विड्रॉल हुआ। 1 अक्टूबर को एक्स ने कितना विड्रॉ किया? 30,000 का। तो एक्स की कैपिटल कितनी रह गई? 1,50,000। वाई ने विड्रॉ किया 20,000 का, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,00,000। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। हम इंटरेस्ट कब निकाल रहे हैं? 31st
मार्च को। ओके, तो देखो अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई तो चेंज हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में चेंज हो गया तो 3 महीने ये रहा, और अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स, इसका टोटल आ गया हमारा देखो 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1,30,000 को 3 से 3,90,000, 5,40,000 और 9 लाख। इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1,80,000, 3,60,000, 6 लाख। टोटल कर लेते हैं दोनों का, ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट। ठीक है जी, टोटल किया 18,30,000 और इसका टोटल आ गया 11,40,000। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का, कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, प्रोडक्ट इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12। देखो बेटे कितना आ गया, 18,30,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1/12, 18,300। इसका कितना आएगा, तो इस तरह से हमारा ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमारी कैपिटल कौन सी दी हुई है, फिक्स दी हुई है। अब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो देखो फिर बेटा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें ड्राइंग और प्रॉफिट को भी इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, रेस्ट तो उसी मेथड से लगेगा, इन दोनों को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कौन सा है, व्हेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। चलिए क्लोजिंग कैपिटल एक्स वाई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 1,50,000, 1 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे विड्रॉल, विड्रॉल कितना दिया हुआ है, 30,000, 20,000। ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, तो ड्राइंग्स भी इसमें कंसिडर होगी, 20,000, 10,000, 20,000, 10,000, राइट। ऐड कर लो,
अब लेस क्या क्या होगा? लेस होगा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई है? 50,000, 60,000। और क्या लेस होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? ये हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 और 60,000। अब हम ओपनिंग कैपिटल को एडिशन कैपिटल और विड्रॉल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, राइट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। 1 अप्रैल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000 और इनकी कैपिटल है 60,000। अब चेंज कब हुआ? देखिए, 1 जुलाई को एडिशन कैपिटल हुई है 50,000 एंड 60,000। 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो 1,70,000 हो गई, और इनकी 60 हुई है तो ये 1,20,000। क्लियर? 1 अक्टूबर को विड्रॉल हुआ था, है ना? देखो, 1 अक्टूबर को विड्रॉल हुआ था, ये देखिए कितना, 30,000 एंड 20,000। 30,000 विड्रॉल हुआ था, तो इसमें से 1,70,000 में से 30,000 गए, 1,40,000, और यहां पर कैपिटल हो गई 1,20,000 का विड्रॉल है। अब हम इसको देख लेंगे टाइम फ्रेम से, 31, है ना? ये फ्रेम हमारा है, तो कितने कितने महीने हो गए? ये 3 मंथ्स हो गए, ये 3 मंथ्स हो गए, ये 6 मंथ्स हो गए। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लें, 18, 1,80,000, 3,60,000, 6,00,000, टोटल कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया? प्रोडक्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोडक्ट इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट 17,10,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1/12, इधर हो जाएगा 11,40,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इसका इंटरेस्ट कितना आया? दैट विल बी द आंसर। तो बेटा इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे।